जय श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। वृंदावन खंड में पिछली कथा में हम लोगों ने पढ़ा था कि कंस और शंखचूड़ के बीच में युद्ध शुरू हो गया था। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। दोनों के परस्पर आघात प्रत्याघात से होने वाला चट चट शब्द प्रलय काल के मेघों की गर्जना और बिजली की गड़गड़ाहट के समान जान पड़ता था। उस रंगभूमि में दो मल्लों, नाट्य मंडली के दो नटों, विशाल अंग वाले दो गजराजों तथा दो उद्भट सिंहों के समान कंस और शंखचूड़ परस्पर जूझ रहे थे। एक दूसरे को जीत लेने की इच्छा से जूझते हुए उन दोनों वीरों की गदाएं आग की चिंगारियां बरसाती हुई परस्पर टकराकर चूर चूर हो गई। कंस ने अत्यंत कोप से भरे हुए यक्ष को मुक्के से मारा, तब शंखचूड़ ने भी कंस पर मुक्के से प्रहार किया। इस तरह मुक्का मुक्की करते हुए उन दोनों को 27 दिन बीत गए। दोनों में से किसी का बल छीड़ नहीं हुआ, दोनों ही एक दूसरे के पराक्रम से चकित थे। तदंतर दैत्यराज महाबली कंस ने शंखचूड़ को सहसा पकड़कर बलपूर्वक आकाश में फेंक दिया। वह 100 योजन ऊपर चला गया। शंखचूड़ आकाश से जब वेग पूर्वक नीचे गिरा तो उसके मन में किंचित व्याकुलता आ गई, तथापि उसने भी कंस को पकड़कर आकाश में 10,000 योजन ऊंचे फेंक दिया। कंस भी आकाश से गिरने पर मन ही मन कुछ व्याकुल हो उठा। फिर उसने यक्ष को पकड़कर सहसा पृथ्वी पर दे मारा। फिर शंखचूड़ ने भी कंस को पकड़कर भूमि पर पटक दिया। इस प्रकार घोर युद्ध चलते रहने के कारण भूमंडल कांपने लगा। इसी बीच में सर्वज्ञ मुनिवर साक्षात गर्गाचार्य वहां आ गए। दोनों ने रंगभूमि में उन्हें देखकर प्रणाम किया। तब गर्ग ने ओजस्विनी वाणी में कंस से कहा, राजेंद्र, युद्ध न करो, इस युद्ध से कोई फल मिलने वाला नहीं है। यह महाबली शंखचूड़ तुम्हारे समान ही वीर है। तुम्हारे मुक्के की मार खाकर गजराज ऐरावत ने धरती पर घुटने टेक दिए थे और उसे अत्यंत मूर्छा आ गई थी। और भी बहुत से दैत्य तुम्हारे मुक्के की मार खाकर मृत्यु के ग्रास बन गए हैं, परंतु शंखचूड़ धराशायी नहीं हो सका। इसमें संदेह नहीं कि यह तुम्हारे लिए अजेय है। इसका कारण सुनो। वे परिपूर्णतम परमात्मा जैसे तुम्हारा वध करने वाले हैं, उसी तरह भगवान शिव के वर से बलशाली हुए इस शंखचूड़ को भी मारेंगे। अतः यदुनंदन, तुम्हें शंखचूड़ पर प्रेम करना चाहिए। यक्षराज, तुम्हें भी अवश्य ही कंस पर प्रेम भाव रखना चाहिए। गर्गाचार्य जी की यूं कहने पर शंखचूड़ तथा कंस दोनों परस्पर मिले और एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करने लगे। तदंतर कंस से विदा ले शंखचूड़ अपने घर को जाने लगा। रात्रि के समय मार्ग में उसे रासमंडल मिला। वहां ताल स्वर से युक्त मनोहर गान उसके कान में पड़ा। फिर उसने रास में श्री रासेश्वरी के साथ रासेश्वर श्री कृष्ण का दर्शन किया। उनकी बाई भुजा श्री राधा के कंधे पर सुशोभित थी। वे स्वेच्छानुसार अपने दाहिने पैर को टेढ़ा किए खड़े थे। हाथ में बंसी लिए मुख से सुंदर मंद हास की छटा छिटका रहे थे। उनके भ्रूमंडल पर राशि राशि कामदेव मोहित थे। व्रज सुंदरियों के यूथपति व्रजेश्वर श्री कृष्ण कोटि कोटि छत्र चंवरों से सुसेवित थे। उन्हें अत्यंत कोमल शिशु जानकर शंखचूड़ ने गोपियों को हर ले जाने का विचार किया। शंखचूड़ का मुंह था बाघ के समान और शरीर का रंग था एकदम काला कलूटा। वह 10 ताड़ के बराबर ऊंचा था और जीभ लपलपाकर जबड़े चाटता हुआ बड़ा भयंकर जान पड़ता था। उसे देखकर गोपांगनाएं भय से थर्रा उठी और चारों ओर भागने लगी। इससे महान कोलाहल होने लगा। इस प्रकार शंखचूड़ के आते ही रास मंडल में हाहाकार मच गया। वह काम पीड़ित दुष्ट यक्षराज शतचंद्रानना नाम वाली गोप सुंदरी को पकड़कर बिना किसी भय और आशंका के उत्तर दिशा की ओर दौड़ चला। शतचंद्रानना भय से व्याकुल हो कृष्ण कृष्ण पुकारती हुई रोने लगी। यह देख श्री कृष्ण अत्यंत कुपित हो शाल का वृक्ष हाथ में लिए उसके पीछे दौड़े। काल के समान दुर्जय श्री कृष्ण को पीछा करते देख यक्ष उस गोपी को छोड़कर भय से विवल हो प्राण बचाने की इच्छा से भागा। महादुष्ट शंखचूड़ भागकर जहां जा गया वहां श्री कृष्ण भी शाल वृक्ष हाथ में लिए अत्यंत रोषपूर्वक गए। हिमालय की घाटी में पहुंचकर उस यक्षराज ने भी एक शाल उखाड़ लिया और उनके सामने विशेषतः युद्ध की इच्छा से वह खड़ा हो गया। भगवान ने अपने बाहुबल से शंखचूड़ पर उस शाल वृक्ष को दे मारा। उसके आघात से शंखचूड़ आंधी के उखाड़े हुए पेड़ की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। शंखचूड़ ने फिर उठकर भगवान श्री कृष्ण को मुक्के से मारा। मारकर वह दुष्ट यक्ष संपूर्ण दिशाओं को निनादित करता हुआ सहसा गरजने लगा। तब श्री हरि ने उसे दोनों हाथों से पकड़ लिया और भुजाओं के बल से घुमाकर उसी तरह पृथ्वी पर पटक दिया जैसे वायु उखाड़े हुए कमल को फेंक देती है। शंखचूड़ ने भी श्री कृष्ण को पकड़कर धरती पर दे मारा। जब इस प्रकार युद्ध चलने लगा तब सारा भूमंडल कांप उठा। तब माधव श्री कृष्ण ने मुक्के की मार से उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया और उसकी चूड़ामणि ले ली। ठीक उसी तरह जैसे कोई पुण्य आत्मा पुरुष कहीं से निधि प्राप्त कर लेता है। शंखचूड़ के शरीर से एक विशाल ज्योति निकली और दिग्मंडल को विद्योदित करती हुई व्रज में श्री कृष्ण सखा श्री दामा के भीतर विलीन हो गई।
इस प्रकार शंखचूड़ का वध करके भगवान मधुसूदन हाथ में मणि लिए फिर शीघ्र ही रास मंडल में आ गए। दीन वत्सल श्री हरि ने वह मणि शतचंद्रानना को दे दी और पुनः समस्त गोपांगनाओं के साथ रास आरंभ किया। तदंतर गोपीगणों के साथ यमुना तट का दृश्य देखते हुए श्याम सुंदर श्री कृष्ण रास विहार के लिए मनोहर वृंदावन में आए। श्री हरि के वरदान से वृंदावन की औषधियां विलीन हो गई और वे सबकी सब व्रजांगना होकर एक यूथ के रूप में संगठित हो रास गोष्ठी में सम्मिलित हो गई। लता रूपिणी गोपियों का समूह विचित्र कांति से सुशोभित था। उन सबके साथ वृंदावनेश्वर श्रीहरि वृंदावन में विहार करने लगे। कदम वृक्षों से आच्छादित कालिंदी के सुरम्य तट पर सब और शीतल मंद सुगंध वायु चलकर उस स्थान को सुगंधपूर्ण कर रही थी। वंशीवट उस सुंदर पुलिन की रमणीयता को बढ़ा रहा था। रास के श्रम से थके हुए श्री कृष्ण वहीं श्री राधा के साथ आकर बैठे। उस समय गोपांगनाओं के साथ साथ आकाश स्थित देवता भी वीणा, ताल, मृदंग, मूर्छंग आदि भांति भांति के वाद्य बजा रहे थे तथा जय जयकार करते हुए दिव्य फूल बरसा रहे थे। गोप सुंदरियां श्रीहरि को आनंद प्रदान करती हुई उनके उत्तम यश गाने लगी। कदम वृक्षों के नीचे पृथक पृथक सभी गोपांगनाओं के साथ उनका क्रीड़ा विनोद चल रहा था। इस प्रकार राधा वल्लभ प्रभु श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र के रास में जो एक विचित्र घटना हुई उसे सुनो। श्री कृष्ण के प्रिय भक्त एवं महातपस्वी एक मुनि थे जिनका नाम आसुरी था। वे नारद गिरी पर श्रीहरि के ध्यान में तत्पर हो तपस्या करते थे। हृदय कमल में ज्योतिर्मंडल के भीतर राधा सहित मनोहर मूर्ति श्याम सुंदर श्री कृष्ण का वे चिंतन किया करते थे। एक समय रात में जब मुनि ध्यान करने लगे तब श्री कृष्ण उनके ध्यान में नहीं आए। उन्होंने बारंबार ध्यान लगाया किंतु सफलता नहीं मिली। इससे वे महामुनि खिन्न हो गए। फिर वे मुनि ध्यान से उठकर श्री कृष्ण दर्शन की लालसा से बद्री खंड मंडित नारायण आश्रम को गए किंतु वहां उन्हें मुनीश्वर को नर नारायण के दर्शन नहीं हुए। तब अत्यंत विस्मित हो वे ब्राह्मण देवता लोकालोक पर्वत पर गए किंतु वहां सहस्त्र सिर वाले अनंत देव का भी उन्हें दर्शन नहीं हुआ। तब उन्होंने वहाँ के पार्षदों से पूछा, भगवान यहाँ से कहाँ गए हैं? उन्होंने उत्तर दिया, हम नहीं जानते। उनके इस प्रकार उत्तर देने पर उस समय मुनि के मन में बड़ा खेद हुआ। फिर वे क्षीर सागर से सुशोभित श्वेत द्वीप में गए किंतु वहाँ भी शेष शैया पर श्रीहरि का दर्शन उन्हें नहीं हुआ। तब मुनि का चित्त और भी खिन्न हो गया। उनका मुख प्रेम से पुलकित दिखाई देता था। उन्होंने पार्षदों से पूछा, भगवान यहाँ से कहाँ चले गए? पुनः वही उत्तर मिला, हम लोग नहीं जानते। उनके योग कहने पर मुनि भारी चिंता में पड़ गए और सोचने लगे, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे श्रीहरि का दर्शन हो। योग कहते हुए मन के समान गतिशील आसुरी मुनि बैकुंठ धाम में गए किंतु वहां भी लक्ष्मी के साथ निवास करने वाले भगवान नारायण का दर्शन उन्हें नहीं हुआ। वहां के भक्तों में भी आसुरी मुनि ने भगवान को नहीं देखा। तब वे योगींद्र मुनीश्वर गोलोक में गए परंतु वहाँ के वृंदावनीय निकुंज में भी परात्पर श्री कृष्ण का दर्शन उन्हें नहीं हुआ। तब मुनि का चित्त खिन्न हो गया और वे श्री कृष्ण विरह से अत्यंत व्याकुल हो गए। वहाँ उन्होंने पार्षदों से पूछा, भगवान यहाँ से कहाँ गए हैं? तब वहाँ रहने वाले पार्षद गोपों ने उनसे कहा, वामन अवतार के ब्रह्मांड में जहाँ कभी प्रश्नि गर्भ अवतार हुआ था वहाँ साक्षात भगवान पधारे हैं। उनके योग कहने पर महामुनि आसुरी वहाँ से उस ब्रह्मांड में आए। श्रीहरि का दर्शन न होने से तीव्र गति से चलते हुए मुनि कैलाश पर्वत पर गए। वहाँ महादेव जी श्री कृष्ण के ध्यान में तत्पर होकर बैठे थे। उन्हें नमस्कार करके रात्रि में खिन्न चित्त हुए महामुनि ने पूछा, भगवान, मैंने सारा ब्रह्मांड इधर उधर छान डाला। भगवत दर्शन की इच्छा से बैकुंठ से लेकर गोलोक तक का चक्कर लगा आया किंतु कहीं भी देवादिदेव का दर्शन मुझे नहीं हुआ। सर्वज्ञ शिरोमणे, बताइए इस समय भगवान कहाँ हैं? महादेव जी बोले, आसुरे, तुम धन्य हो। ब्रह्मन, तुम श्री कृष्ण के निष्काम भक्त हो। मैं जानता हूँ तुमने श्री कृष्ण दर्शन की लालसा से महान क्लेश उठाया है। क्षीर सागर में रहने वाले हंस मुनि बड़े कष्ट में पड़ गए थे। उन्हें उस क्लेश से मुक्त करने के लिए जो बड़ी उतावली के साथ वहाँ गए थे वे ही भगवान रसिक शेखर साक्षात श्री कृष्ण अभी अभी वृंदावन में आकर सखियों के साथ रास क्रीड़ा कर रहे हैं। आज उन देवेश्वर ने अपनी माया से 6 महीने बराबर बड़ी रात बनाई है। मैं उसी रासोत्सव का दर्शन करने के लिए वहाँ जाऊँगा। तुम भी शीघ्र ही चलो जिससे तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो जाए। नारद जी कहते, राजन, भगवान शिव आसुरी के साथ संपूर्ण हृदय से ऐसा निश्चय करके वहां से चले। वे दोनों श्री कृष्ण दर्शन के लिए व्रज मंडल में गए। वहां की भूमि दिव्य वृक्षों, लताओं, कुंजों और घूमटियों से सुशोभित थी। उस दिव्य भूमि का दर्शन करते हुए दोनों ही यमुना तट पर गए। उस समय अत्यंत बलशालिनी गोलोक वासिनी गोप सुंदरियां हाथ में बेत की छड़ी लिए वहां पहरा दे रही थी। उन द्वारपालिकाओं ने मार्ग में स्थित होकर उन्हें बलपूर्वक रास मंडल में जाने से रोका।
वे दोनों बोले, हम श्री कृष्ण दर्शन की लालसा से यहाँ आए हैं। तब राह रोककर खड़ी द्वारपालिकाओं ने उन दोनों से कहा, विप्रवरों, हम कोटि कोटि गोपांगनाएं वृंदावन को चारों ओर से घेरकर निरंतर रासमंडल की रक्षा कर रही हैं। इस कार्य में श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने ही हमें नियुक्त किया है। इस एकांत रासमंडल में एकमात्र श्री कृष्ण ही पुरुष है। उस पुरुष रहित एकांत स्थान में गोपी युद्ध के सिवा दूसरा कोई कभी नहीं जा सकता। मुनियों, यदि तुम दोनों उनके दर्शन के अभिलाषी हो तो इस मान सरोवर में स्नान करो। वहां तुम्हें शीघ्र ही गोपी स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। तब तुम रासमंडल के भीतर जा सकते हो। द्वारपालिकाओं के योग कहने पर वे मुनि और शिव मानसरोवर में स्नान करके गोपी भाव को प्राप्त हो सहसा रासमंडल में गए। रासमंडल के भीतर निरंतर रत्नी रत्नों से घिरे हुए श्याम सुंदर विग्रह श्री कृष्ण का लावण्य करोड़ों कामदेवों को लज्जित करने वाला था। हाथ में बंसी और बेत लिए तथा श्री अंग पर पीताम्बर धारण किए वे बड़े मनोहर जान पड़ते थे। उनके वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह, कौस्तुभ मणि तथा वनमाला शोभा दे रही थी। झंकारते हुए नुपुर, पायजेब, करधनी और बाजूबंद से वे विभूषित थे। हार, कंकड़ तथा बाल रवि के समान कांतिमान 2 कुंडलों से वे मंडित थे। करोड़ों चंद्रमाओं की कांति उनके आगे फीकी जान पड़ती थी। मस्तक पर मोर मुकुट धारण किए वे नंद नंदन मनोरथ दान दक्ष कटाक्षों द्वारा युवतियों का मन हर लेते थे। आसुरी और शिव दोनों ने दूर से ही जब श्री कृष्ण को देखा तो हाथ जोड़ लिए। समस्त गोप सुंदरियों के देखते देखते श्री कृष्ण चरणारविंद में मस्तक झुकाकर आनंद विवल हुए उन दोनों ने भगवान की स्तुति की। तब श्री राधा सहित भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो मंद मंद मुस्कुराते हुए मेघ गर्जन किसी गंभीर वाणी में मुनि से बोले, तुम दोनों ने 60,000 वर्षों तक निरपेक्ष भाव से तप किया है। इसी से तुम्हें मेरा दर्शन प्राप्त हुआ है। जो अकिंचन, शांत तथा सर्वत्र शत्रु भावना से रहित है वही मेरा सखा है। अतः तुम दोनों अपने मन के अनुसार अभीष्ट वर मांगो। शिव और आसुरी बोले, भूमन, आपको नमस्कार है। आप दोनों प्रिय प्रियतम के चरण कमलों की सनिधि में सदा ही वृंदावन के भीतर हमारा निवास हो। आपके चरण से भिन्न और कोई वर हमें नहीं रुचता है। अतः आप दोनों श्री हरि एवं श्री राधिका को हमारा सादर नमस्कार है। तब भगवान ने तथास्तु कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तभी से शिव और आसुरी मुनि मनोहर वृंदावन में वंशीवट के समीप रासमंडल से मंडित कालिंदी के निकटवर्ती पुलिन पर निकुंज के पास ही नित्य निवास करने लगे। तदंतर श्री कृष्ण ने जहाँ कमल पुष्पों के सौरभ युक्त पराग उड़ा रहे थे और भ्रमर मंडरा रहे थे, उस पद्माकार वन में गोपांगनाओं के साथ रास क्रीड़ा प्रारंभ की। उस समय श्री कृष्ण ने 6 महीने की रात बनाई, परंतु उस रास लीला में सम्मिलित हुई गोपियों के लिए वह सुख और आमोद से पूर्ण रात्रि एक क्षण के समान बीत गई। उन सबके मनोरथ पूर्ण हो गए। अरुणोदय की वेला में वे सभी व्रज सुंदरियां झुंड की झुंड एक साथ होकर अपने घर को लौटी। श्री नंद नंदन साक्षात नंद मंदिर में चले गए और श्री वृषभानु नंदिनी तुरंत ही वृषभानुपुर में जा पहुंची। इस प्रकार श्री कृष्णचंद्र का यह मनोहर रासोपाख्यान सुनाया गया, जो समस्त पापों को हर लेने वाला पुण्यप्रद, मनोरथ पूरक तथा मंगल का धाम है। साधारण लोगों को यह धर्म, अर्थ और काम प्रदान करता है तथा मुमुक्षुओं को मोक्ष देने वाला है। यह प्रसंग मैंने तुम्हारे सामने कहा, अब और क्या सुनना चाहते हो? राजा जनक ने पूछा, महामते देवर्षि, आप परावर वेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं, अतः यह बताइए कि अघासुर आदि दैत्यों की ज्योति तो भगवान श्री कृष्ण में प्रविष्ट हुई थी, परंतु शंखचूड़ का तेज श्री दामा में लीन हुआ, इसका क्या कारण है? अहो, श्री कृष्णचंद्र का चरित्र अत्यंत अद्भुत है। नारद जी बोले, महामते नरेश, यह पूर्व काल में घटित गोलोक का वृत्तांत है, जिसे मैंने भगवान नारायण के मुख से सुना था। यह सर्व पापहारी पुण्य प्रसंग तो मुझसे सुनो। श्री हरि के 3 पत्नियां हुई, श्री राधा, विजया, जिनका दूसरा नाम विरजा भी है, और भूदेवी। इन तीनों में महात्मा श्री कृष्ण को श्री राधा ही अधिक प्रिय है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण एकांत कुंज में कोटि चंद्रमाओं की सी कांति वाली तथा श्री राधिका सदृश सुंदरी विरजा के साथ विहार कर रहे थे। सखी के मुख से यह सुनकर कि श्री कृष्ण मेरी सौत के साथ है, श्री राधा मनिमन अत्यंत खिन्न उठी। सपत्नी के सौख्य से उनको दुख हुआ। तब भगवत प्रिया श्री राधा 100 योजन विस्तृत, 100 योजन ऊंचे और करोड़ों अश्विनियों से जुते सूर्य तुल्य कांतिमान रथ पर, जो करोड़ों पताकाओं और सुवर्ण कलशों से मंडित था तथा जिसमें विचित्र रंग के रत्नों, सुवर्ण और मोतियों की लड़ियां लटक रही थी, आरूढ़ हो 10 अरब वेत्र धारिणी सखियों के साथ तत्काल श्रीहरि को देखने के लिए गई। उस निकुंज के द्वार पर श्रीहरि के द्वारा नियुक्त महाबली श्री दामा पहरा दे रहा था। उसे देखकर श्री राधा ने बहुत फटकारा और
सखी जनों द्वारा बेत से पिटवाकर सहसा कुंज द्वार के भीतर जाने को उद्यत हुई। सखियों का कोलाहल सुनकर श्रीहरि वहां से अंतर्धान हो गए। श्री राधा के भय से विरजा सहसा नदी के रूप में परिणत हो कोटि योजन विस्तृत गोलोक में उसके चारों ओर प्रवाहित होने लगी। जैसे समुद्र इस भूतल को घेरे हुए है, उसी प्रकार विरजा नदी सहसा गोलोक को अपने घेरे में लेकर बहने लगी। रत्नमय पुष्पों से विचित्र अंगों वाली वह नदी विविध प्रकार के फूलों की छाप से अंकित उष्णेश वस्त्र की भांति शोभा पाने लगी। श्रीहरि चले गए और विरजा नदी रूप में परिणत हो गई। यह देख श्री राधिका अपने कुंज को लौट गई। तदंतर नदी रूप में परिणत हुई विरजा को श्री कृष्ण ने शीघ्र ही अपने वर के प्रभाव से मूर्तिमती एवं विमल वस्त्र भूषणों से विभूषित दिव्य नारी बना दिया। इसके बाद वे विरजा तटवर्ती वन में वृंदावन के निकुंज में विरजा के साथ स्वयं रास करने लगे। श्री कृष्ण के तेज से विरजा के गर्भ से 7 पुत्र हुए। वे 7 शिशु अपनी बाल क्रीड़ा से निकुंज की शोभा बढ़ाने लगे। एक दिन उन बालकों में झगड़ा हुआ। उनमें जो बड़े थे उन सब ने मिलकर छोटे को मारा। छोटा भयभीत होकर भागा और माता की गोद में चला गया। सती विरजा पुत्र को आश्वासन दे उसे दुलारने लगी। उस समय साक्षात भगवान वहां से अंतर्धान हो गए। तब श्री कृष्ण के विरह से व्याकुल हो रोज से अपने पुत्र को श्राप देते हुए विरजा ने कहा, दुर्बुद्धे, तू श्री कृष्ण से वियोग कराने वाला है, अतः जल हो जा, तेरा जल मनुष्य कभी न पिए। फिर उसने बड़ों को श्राप देते हुए कहा, तुम सबके सब झगड़ालू हो, अतः पृथ्वी पर जाओ और वहां जल होकर रहो। तुम सबकी पृथक पृथक गति होगी, एक दूसरे से कभी मिल न सकोगे। सदा ही प्रलय काल में तुम्हारा नैमित्तिक मिलन होगा। इस प्रकार माता के श्राप से वे सब पृथ्वी पर आ गए और राजा प्रियव्रत के रथ के पहियों से बनी हुई परिखाओं में समाविष्ट हो गए। खारा जल, इक्षुरस, मदिरा, घृत, दधी, क्षीर तथा शुद्ध जल के वे 7 सागर हो गए। वे 7 समुद्र अक्षोभ्य तथा दुर्लंघ्य हैं। उनके भीतर प्रवेश करना अत्यंत कठिन है। वे बहुत ही गहरे तथा लाख योजन से लेकर क्रमशः द्विगुण विस्तार वाले होकर पृथक पृथक द्वीपों में स्थित हैं। पुत्रों के चले जाने पर विरजा उनके स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो उठी। तब अपनी उस विरहिणी प्रिया के पास आकर श्री कृष्ण ने वर दिया, भीरू, तुम्हारा कभी मुझसे वियोग नहीं होगा। तुम अपने तेज से सदैव पुत्रों की रक्षा करती रहोगी। तदंतर श्री राधा को विरह दुख से व्यथित जान श्याम सुंदर श्रीहरि स्वयं श्री दामा के साथ उनके निकुंज में आए। निकुंज के द्वार पर सखा के साथ आए हुए प्राण वल्लभ की ओर देखकर राधा मानवती हो उनसे इस प्रकार बोली, हरे, वहीं चले जाओ जहाँ तुम्हारा नया नेह जुड़ा है। विरजा तो नदी हो गई, अब तुम्हें उसके साथ नद हो जाना चाहिए। जाओ उसी के कुंज में रहो, मुझसे तुम्हारा क्या मतलब है। यह सुनकर भगवान विरजा के निकुंज में चले गए। तब श्री कृष्ण के मित्र श्री दामा ने राधा से रोषपूर्वक कहा, राधे, श्री कृष्ण साक्षात परिपूर्णतम भगवान है। वे स्वयं असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति और गोलोक के स्वामी के रूप में विराजमान है। परात्पर श्री कृष्ण तुम जैसी करोड़ों शक्तियों को बना सकते हैं, उनकी तुम निंदा करती हो। ऐसा मान न करो, न करो। राधा बोली, ओ मूर्ख, तू बाप की स्तुति करके मुझ माता की निंदा करता है। अतः दुर्बुद्धे, राक्षस हो जा और गोलोक से बाहर चला जा। श्री दामा बोले, शुभे, श्री कृष्ण सदा तुम्हारे अनुकूल रहते हैं, इसलिए तुम्हें इतना मान हो गया है। अतः परिपूर्णतम परमात्मा श्री कृष्ण से भूतल पर तुम्हारा 100 वर्षों के लिए वियोग हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार परस्पर श्राप देकर अपनी ही करनी से भयभीत हो जब राधा और श्री दामा अत्यंत चिंता में डूब गए, तब स्वयं भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए। भगवान ने कहा, राधे, मैं अपने निगम स्वरूप वचन को तो छोड़ सकता हूँ, किंतु भक्तों की बात अन्यथा करने में सर्वथा असमर्थ हूँ। कल्याणी राधिके, शोक मत करो, मेरी बात सुनो। वियोग काल में भी प्रति मास एक बार तुम्हें मेरा दर्शन हुआ करेगा। वाराह कल्प में भूतल का भार उतारने और भक्तजनों को दर्शन देने के लिए मैं तुम्हारे साथ पृथ्वी पर चलूंगा। श्री दामन, तुम भी मेरी बात सुनो। तुम अपने एक अंश से असुर हो जाओ। वैवस्वत मनवंतर में रास मंडल में आकर जब तुम मेरी अवहेलना करोगे, तब मेरे हाथ से तुम्हारा वध होगा, इसमें संशय नहीं है। तत्पश्चात फिर मेरे वरदान से तुम अपना पूर्व शरीर प्राप्त कर लोगे। इस प्रकार श्रापवश महातपस्वी श्री दामा ने पूर्व काल में यक्षलोक में सुधन के घर जन्म लिया। वह शंखचूड़ नाम से विख्यात हो यक्षराज कुबेर का सेवक हो गया। यही कारण है कि शंखचूड़ की ज्योति श्री दामा में लीन हुई। भगवान श्री कृष्ण स्वात्मा राम है, एकमात्र अद्वितीय परमात्मा है। वे अपने ही धाम में लीला पूर्वक सारा कार्य करते हैं। जो सर्वेश्वर सर्वरूप एवं महान आत्मा है, उनके लिए यह सब कार्य अद्भुत नहीं है। मैं उन श्री कृष्ण चंद्र को नमस्कार करता हूँ। यह मनोहर वृंदावन खंड मैंने तुम्हारे सामने कहा है। जो नरश्रेष्ठ इस चरित्र का श्रवण करता है, वह पुण्यतम परम पद को प्राप्त होता है। वृंदावन खंड यहीं समाप्त होता है। अब नया खंड आरंभ होगा, जिसका नाम है गिरिराज खंड। आइए उसे आरंभ करते हैं।
राजा जनक ने पूछा, देवर्षे, जैसे बालक खेल ही खेल में गोबर छत्ते को उखाड़कर हाथ में ले लेता है, उसी प्रकार भगवान ने एक ही हाथ से महान पर्वत गोवर्धन को लीलापूर्वक उठाकर छत्र की भांति धारण कर लिया था। ऐसी बात सुनी जाती है। सो यह प्रसंग कैसे आया? इन परिपूर्णतम परमात्मा श्री कृष्णचंद्र के उसी दिव्य अद्भुत चरित्र का आप वर्णन कीजिए। नारद जी कहते हैं, राजन, जैसे खेती करने वाले किसान राजा को वार्षिक कर देते हैं, उसी प्रकार समस्त गोप प्रतिवर्ष शरद ऋतु में देवराज इंद्र के लिए बलि अर्पित करते थे, अर्थात पूजा और भोग अर्पित करते थे। एक समय श्रीहरि ने महेंद्र याग के लिए सामग्री का संचय होता देख गोप सभा में नंद जी से प्रश्न किया। उनके उस प्रश्न को अन्य अन्य गोप भी सुन रहे थे। भगवान बोले, यह जो इंद्र की पूजा की जाती है, इसका क्या फल है? विद्वान लोग इसका कोई लौकिक फल बताते हैं या पारलौकिक? नंद ने कहा, श्याम सुंदर, देवराज इंद्र का यह पूजन भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला परम उत्तम साधन है। भूतल पर इसके बिना मनुष्य कहीं और कभी सुखी नहीं हो सकता। भगवान बोले, पिताजी, इंद्र आदि देवता अपने पूर्वकृत पुण्य कर्मों के प्रभाव से ही सब और स्वर्ग का सुख भोगते हैं। भोग द्वारा शुभ कर्म का क्षय हो जाने पर उन्हें भी मर्त्य लोक में आना पड़ता है। अतः उनकी सेवा को आप मोक्ष का साधन मत मानिए, जिससे परमेष्ठी ब्रह्मा को भी भय प्राप्त होता है। फिर उनके द्वारा पृथ्वी पर उत्पन्न किए गए प्राणियों की तो बात ही क्या है। उस काल को ही श्रेष्ठ विद्वान सबसे उत्कृष्ट, अनंत तथा सब प्रकार से बलिष्ठ मानते हैं। इसलिए उस काल का ही आश्रय लेकर मनुष्य को सत्कर्मों द्वारा सुरेश्वर यज्ञपति परमात्मा श्रीहरि का भजन करना चाहिए। अपने संपूर्ण सत्कर्मों के फल का मन से परित्याग करके जो श्रीहरि का भजन करता है, वही परम मोक्ष को प्राप्त होता है। दूसरे किसी प्रकार से उसको मोक्ष नहीं मिलता। गौ, ब्राह्मण, साधु, अग्नि देवता, वेद तथा धर्म, ये भगवान यज्ञेश्वर की विभूतियां हैं। इनको आधार बनाकर जो श्रीहरि का भजन करते हैं, वे सदा इस लोक और परलोक में सुख पाते हैं। भगवान के वक्षस्थल से प्रकट हुआ वह गिरीन्द्रों का सम्राट गोवर्धन नामक पर्वत महर्षि पुलत्स्य के प्रभाव से इस व्रजमंडल में आया है। उसके दर्शन से मनुष्य का इस जगत में पुनर्जन्म नहीं होता। गायों, ब्राह्मणों तथा देवताओं का पूजन करके आज यह उत्तम भेंट सामग्री महान गिरिराज को अर्पित की जाए। यह यज्ञ नहीं, यज्ञों का राजा है। यही मुझे प्रिय है। यदि आप यह काम नहीं करना चाहते तो जाइए, जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। नारद जी कहते हैं, राजन, उन गोपों में सनंद नामक एक बड़े बूढ़े गोप थे जो बड़े नीति वेत्ता थे। उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर नंद जी के सुनते हुए श्री कृष्ण से कहा, नंद नंदन, तात, तुम तो साक्षात ज्ञान की निधि हो। गिरिराज की पूजा किस विधि से करनी होगी, यह ठीक ठीक बताओ। भगवान ने कहा, जहाँ गिरिराज की पूजा करनी हो, वहाँ उनके नीचे की धरती को गोबर से लीप पोत कर वहीं सब सामग्री रखनी चाहिए। इंद्रियों को वश में रखकर बड़े भक्तिभाव से सहस्त्र शीर्षा मंत्र पढ़ते हुए ब्राह्मणों के साथ रहकर गंगा जल या यमुना जल से गिरिराज को स्नान कराना चाहिए। फिर श्वेत गोदुग्ध की धारा से तथा पंचामृत से स्नान कराकर पुनः यमुना जल से नहलाए। उसके बाद गंध, पुष्प, वस्त्र, आसन, भांति भांति के नैवेद्य, माला, आभूषण समूह तथा उत्तम दीपमाला समर्पित करके गिरिराज की परिक्रमा करें। इसके बाद साष्टांग प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर इस प्रकार कहे, जो श्री वृंदावन के अंग में अवस्थित तथा गोलोक के मुकुट है, पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा के छत्र रूप उन गिरिराज गोवर्धन को हमारा बारंबार नमस्कार है। तदंतर पुष्पांजलि अर्पित करें। उसके बाद घंटा, झांझ और मृदंग आदि मधुर ध्वनि करने वाले बाजे बजाते हुए गिरिराज की आरती करें। तदंतर वेदा हमेतम पुरुषम महानतम इत्यादि मंत्र पढ़ते हुए उनके ऊपर लावा की वर्षा करें और श्रद्धापूर्वक गिरिराज के समीप अन्नकूट स्थापित करें। फिर 64 कटोरों को 5 पंक्तियों में रखें और उनमें तुलसी दल मिश्रित गंगा यमुना का जल भर दें। फिर एकाग्रचित हो गिरिराज की सेवा में 56 भोग अर्पित करें। तत्पश्चात अग्नि में होम करके ब्राह्मणों की पूजा करें तथा गायों और देवताओं पर भी गंध पुष्प चढ़ाएं। अंत में श्रेष्ठ ब्राह्मणों को सुगंधित मिष्ठान भोजन कराकर अन्य लोगों को यहाँ तक कि चंडाल भी छूटने न पाए उत्तम भोजन दे। इसके बाद गोपियों और गोपों के समुदाय गायों के समान नृत्य करें, मंगल गीत गाएं और जय जयकार करते हुए गोवर्धन पूजनोत्सव संपन्न करें। जहाँ गोवर्धन नहीं है वहाँ गोवर्धन पूजा की क्या विधि है, यह सुनो। गोबर से गोवर्धन का बहुत ऊंचा आकार बनाएं, फिर उन्हें पुष्प समूहों, लता जालों और सीकों से सुशोभित करके उसे ही गोवर्धन गिरी मानकर सदा भूतल पर मनुष्यों को उसकी पूजा करनी चाहिए। यदि कोई गोवर्धन की शिला ले जाकर पूजन करना चाहे तो जितना बड़ा प्रस्तर ले जाए
उतना ही सुवर्ण उस पर्वत पर छोड़ दे। जो बिना सुवर्ण दिए वहां की शिला ले जाएगा वह महारौरव नरक में पड़ेगा। शालग्राम भगवान की सदा सेवा करनी चाहिए। शालग्राम के पूजक को पातक उसी तरह स्पर्श नहीं करते जैसे पद्म पत्र पर जल का लेप नहीं होता। जो श्रेष्ठ द्विज गिरिराज शिला की सेवा करता है वह 7 द्वीपों से युक्त भूमंडल के तीर्थों में स्नान करने का फल पाता है। जो प्रतिवर्ष गिरिराज की महापूजा करता है वह इस लोक में संपूर्ण सुख भोगकर परलोक में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। नारद जी कहते हैं, साक्षात श्री नंद नंदन की यह बात सुनकर श्री नंद और सनंद आदि व्रजेश्वर गण बड़े विस्मित हुए। फिर उन्होंने पहले का निश्चय त्याग कर श्री गिरिराज पूजन का आयोजन किया। नंदराज अपने दोनों पुत्र बलराम और श्री कृष्ण को तथा भेंट पूजा की सामग्री को लेकर यशोदा जी के साथ गिरिराज पूजन के लिए उत्कंठित हो प्रसन्नता पूर्वक गए। उनके साथ गर्ग जी भी थे। वे अपनी पत्नी के साथ बहुत ऊंचे ऊंचे विचित्र वर्ण रंगे हुए तथा सोने की सांकल धारण करने वाले हाथी पर आरूढ़ हो गायों के साथ गोवर्धन पर्वत के समीप गए। मानो इंद्राणी के साथ इंद्र ऐरावत पर आरूढ़ हो शरद ऋतु के श्वेत बादलों के साथ उपस्थित हुए थे। नंद, उपनंद और वृषभानुगण अपने पुत्रों पोतों और पत्नियों के साथ यज्ञ का सारा संभार लिए गिरिराज के पास आ पहुंचे। सहस्त्रों बाल रवि के दीप्ति से प्रकाशित शिबिका में आरूढ़ हो दिव्य रत्नों वस्त्रों तथा रत्नमय आभूषणों से विभूषित श्री राधा सखी समुदाय के साथ वहां आकर उसी प्रकार सुशोभित हुई जैसे शची चकोरी और भ्रमरियों के साथ शोभा पाती हों। आज की कथा यहीं समाप्त होती। कैसी लगी आप लोग को मेरी कथा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।